वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। तो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं और उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, आज उसके बारे में देखेंगे। तो शुरुआत में करूँगा एसक्यूएल स्कीमा से। एक्चुअली में हम पिछले जो आपको एसक्यूएल करवा चुके हैं डीडीएल, तो एसक्यूएल स्कीमा क्या होती है वो एक्चुअली में उसी एंटिटी या रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर होती है और हम स्कीमा को स्पेसिफाई करते हैं डीडीएल में। तो स्कीमा स्पेसिफाई करती है कि आपका डाटा जो है टेबल में किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। तो जो आपने क्रिएट टेबल कमांड आपने पिछली बार सीखी थी वो एक्चुअली में स्कीमा को डिफाइन करने के लिए यूटिलाइज की जाती है। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स की। तो कंस्ट्रेंट्स बेसिकली होते क्या है? कंस्ट्रेंट्स वो कंडीशंस हैं जो आप किसी कॉलम या टेबल पे लगा सकते हैं। क्योंकि शायद आप चाहते हैं कि जो आपका डाटा उस कॉलम में जा रहा है या टेबल में जा रहा है वो कुछ रूल्स को फॉलो करके जाए। और आप कैसे रूल स्पेसिफाई कर सकते हो? वैसे हमारे पास कई तरीके के रूल्स हैं जिसमें आपके पास आप चेक कर सकते हो कि डाटा किस टाइप का है, या फिर अगर आपने डाटाबेस के कुछ और फीचर्स यूटिलाइज करने आप उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट जो है वो रूल्स हैं जो कि डाटा पे अप्लाई किए जाएंगे जब आप टेबल में उसे इंसर्ट करने वाले होंगे। आप लिमिट कर सकते हो कि किस टाइप का डाटा जो है टेबल में जा सकता है, और इससे क्या रहता है, इससे आपके डाटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जो है बढ़ती है। अगर आपका डाटा जो है किसी भी तरह की वायलेशन करता है कंस्ट्रेंट्स के साथ, तो जनरली वो आपका एक्शन जो है वो अबॉर्ट कर दिया जाएगा। जनरली जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स है वो आप कॉलम लेवल पे लगा सकते हो या टेबल लेवल पे लगा सकते हो। तो इस वाले लेक्चर में मैं आपको बेसिक से जो कंस्ट्रेंट है जो आप किसी कॉलम पे लगा सकते हो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपके पास जो कॉमनली यूज्ड जो कंस्ट्रेंट्स है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपके पास है नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट एंड इंडेक्स। ये आपके सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रेंट्स हैं। तो एक एक करके मैं इन जो आपके पास 7 कंस्ट्रेंट्स हैं इनको मैं आपको एक एक करके समझाता जाता हूँ और कैसे उनको यूटिलाइज करना उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता जाता हूँ। तो सबसे पहला आपके पास है नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो नॉट नल क्या करता है? जनरली आप देखोगे कि जब भी आप टेबल बनाते हो तो वो टेबल जो है नल वैल्यूज कंटेन कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी कॉलम के ऊपर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो वो नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि जो भी डाटा आपके पास जाने वाला टेबल के अंदर उसमें कभी भी नल वैल्यूज नहीं होगी। दैट मीन्स जब भी आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा आपके टेबल में जाएगी। अगर नल वैल्यू आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपका जो एक्शन है वो अबॉर्ट कर दिया जाएगा। तो एग्जांपल के लिए जैसे ये मेरे पास है एक छोटी सी स्कीमा है, क्रिएट टेबल पर्सन। तो पर्सन नाम का टेबल बनने वाला है। तो आप देखोगे मैंने हर कॉलम के ऊपर, ये कॉलम है, ये कॉलम के नाम है यहाँ पे, ये इनका टाइप है, ये इंटीजर टाइप है, वारकार टाइप है। तो इनके सबके आगे लिखा हुआ है नॉट नल कैपिटल में स्पेस के साथ। तो ये नॉट नल स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो 3 कॉलम आप देख रहे हो ये 3 कॉलम जो खाली नहीं हो सकते, तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू जो है भरी जाएगी। इंटीजर जो यहाँ पर देख रहे हो एज नाम का जो है, इसमें आपके पास नॉट नल नहीं है तो यहाँ पे आप नल वैल्यू डाल सकते हो। तो ये जो आपके पास है ये कंस्ट्रेंट बन जाता है, यानी कि एक तरह से रूल बन जाता है कि आपके इस कॉलम में कोई ना कोई वैल्यू जो है जानी चाहिए, नल वैल्यूज नहीं जानी चाहिए। सेकंड आपके पास है यूनिक कंस्ट्रेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता है? वो इंश्योर करता है कि उस कॉलम में जो भी वैल्यू गई है वो डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि यूनिक होनी चाहिए। और आप देखोगे यूनिक जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इसको यूटिलाइज करते हैं प्राइमरी की में। हम जानते हैं कि प्राइमरी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा यूनिक होती है। तो आप जनरली देखोगे कि प्राइमरी की जब भी आप स्पेसिफाई करोगे, क्योंकि प्राइमरी की इटसेल्फ जो है कंस्ट्रेंट है, तो ये यूनिकनेस की गारंटी देता है। तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी को प्राइमरी की सेट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली यूनिक जो कंस्ट्रेंट जो उसके ऊपर अप्लाई कर देता है। आपने हमेशा याद रखना है आपके पास जो भी यूनिक कंस्ट्रेंट है आप एक से ज़्यादा लगा सकते हो टेबल में, बट प्राइमरी की सिर्फ एक ही रहेगी आपके टेबल के अंदर। तो जैसे मान लो मेरा टेबल है क्रिएट टेबल, पर्सन टेबल का नाम है, तो मैंने लिखा है आईडी, ये कॉलम का नाम है, ये इसका टाइप है इंट। नॉट नल का मतलब कि नल नहीं हो सकता, और यूनिक का मतलब है इसकी वैल्यू जो है यूनिक रहेगी, यानी कि रिपीट नहीं करेगी। तो आप देखोगे कि यूनिक जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर रहता है अगर आप प्राइमरी की स्पेसिफाई करना चाहते हो। प्राइमरी की
अगर आप किसी भी टेबल में प्राइमरी की बनाना चाहते हैं ताकि आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको, आपने हमेशा याद रखना है प्राइमरी की जो है वो हमेशा यूनिक वैल्यूज़ को कंटेन करती है और उसमें नल वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो आपको याद रखना है टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, और ये जो प्राइमरी की है ये एक या एक से ज़्यादा कॉलम से मिलकर बनी हो सकती है। तो हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं जैसे क्रिएट टेबल पर्सन। तो ये आपके पास एक कॉलम है, रिमेंबर कि कॉलम जो है नॉट नल होना चाहिए। और फिर आप जब इसको स्पेसिफाई करोगे आप इस तरीके से स्पेसिफाई करते हो, आप लिखते हो प्राइमरी की और फिर ब्रैकेट लगाते हो और ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम लिखते हो। तो ये जो कॉलम का नाम आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे जाएगा। अब ये स्पेसिफाई करेगा कि आपका जो कॉलम है, ये कॉलम जो है ये प्राइमरी की है। तो रिमेंबर आपने ये रखना है कि प्राइमरी की जब भी आप स्पेसिफाई करोगे तो वो कॉलम नॉट नल होना चाहिए। यूनिक वाला जो कंस्ट्रेंट है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दिया जाता है जैसे ही आप स्पेसिफाई करते हो प्राइमरी की को। तो ये आपके पास बन जाता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट आपके पास है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। आप स्पेसिफाई कर सकते हो एक टेबल में कि जो कॉलम है वो एक्चुअली में एक फॉरेन की है। और जैसे मैंने आपको बताया था जब हम एंटिटी रिलेशनशिप कर रहे थे कि फॉरेन की जो है हम उसको यूज़ करते हैं दो टेबल को जोड़ने के लिए। मैंने आपको समझाया था कि जब आप एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे में यूज़ करते हो तो उसे फॉरेन की बोलते हैं। तो जनरली आप देखते हो कि जब भी आपने स्पेसिफाई करना है तो उस टेबल को जिसमें फॉरेन की होती है हम उसको बोलते हैं चाइल्ड टेबल, और जिस पेरेंट टेबल को वो रेफर कर रहा है हम उसको कहते हैं रेफरेंस्ड या फिर पेरेंट टेबल। तो इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं हम एसक्यूएल से, वेरी सिंपल। आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्रिएट टेबल। ये वो टेबल है, ये इसकी अपनी आईडी है, प्राइमरी की है, ऑर्डर नंबर। और ये जो आप देख रहे हो जिसमें लिखा है पर्सन आईडी, ये अब एक फॉरेन की होने वाली है। तो हम इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, हम लिखते हैं फॉरेन की और फिर इस कॉलम का नाम लिख देते हैं पर्सन आईडी। और फिर आपको बताना पड़ता है कि ये किस टेबल को रेफर कर रहा है। तो आपको लिखना पड़ता है रेफरेंसेस टेबल का नाम, जिस टेबल को वो स्पेसिफाई कर रहा है, पर्सन एक और टेबल है, और किस कॉलम को वो स्पेसिफाई कर रहा है वहाँ के पर्सन आईडी को। तो पर्सन आईडी आपके पास एक टेबल है अलग से, ये एक टेबल अलग से है, और ऑर्डर जो है ये आपके पास एक अलग से टेबल है। और आप इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हो, कैसे जोड़ रहे हो कि इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो इस टेबल के एक और कॉलम से लिंक्ड है एज ए फॉरेन की। तो इस तरीके से आपके पास जो है एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे में यूटिलाइज की जाती है जोड़ने के लिए, हम इसको कहते हैं फॉरेन की। तो ये आपके पास कंस्ट्रेंट है जिस तरीके से आपने लिखना है। थर्ड आपके पास है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट जो है ये आपके कॉलम में वैल्यूज़ को लिमिट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है ताकि आपके कॉलम में कुछ सर्टेन वैल्यूज़ जो है वही जा सके। अगर आपके पास जो आपने चेक लगाया है अगर वो फेल हो जाता है तो आपका ऑपरेशन जो है अबॉर्ट कर दिया जाएगा। तो वेरी सिंपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्रिएट टेबल पर्सन आईडी नॉट नल, मतलब कि वो उसका एज ए प्राइमरी की यूज़ करेंगे। पर लास्ट में आप देखोगे कि एक चेक लगा हुआ है, चेक एज इज ग्रेटर देन 18। तो ये स्पेसिफाई करता है कि ये जो आपके पास कॉलम है एज, ये एक वैल्यू होगी और जिसकी वैल्यू जो है 18 से बड़ी होगी। तो इस तरीके से आप चेक को यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स पे वैल्यूज़ को चेक करने के लिए। डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट क्या है, ये आपके पास किसी भी कॉलम की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के काम आता है। मतलब कि जब आप डाटा को इंसर्ट कर रहे हो अगर आपने उस कॉलम की कोई वैल्यू नहीं दी तो ये ऑटोमेटिकली एक वैल्यू को उठा लेगा जो कि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। तो कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा है क्रिएट टेबल पर्सन्स और ये उसका आईडी है नॉट नल। तो आप देखोगे आपके पास एक कॉलम है सिटी का, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू जो है वहाँ पे असाइन कर दी जाएगी। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो इस चीज़ को इंश्योर करने के कि भाई आपके पास जो भी वैल्यू है एक ना एक वैल्यू जो है कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वहाँ पे डाल दी जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट। एसक्यूएल क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट। इंडेक्सेस जो हैं हम किसी कॉलम पे क्रिएट करते हैं, और इंडेक्सेस हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंडेक्सेस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आप डाटा जो है बहुत फास्ट एक्सेस करना चाहते हैं। और इंडेक्स के ऊपर मैं आपको एक और लेक्चर दूंगा ताकि हम उसको थोड़ा डीपली स्टडी कर सकें कि इंडेक्स कैसे काम करते हैं। लेकिन मैं आपको सीधा समझा देता हूँ कि अगर आप किसी टेबल पे इंडेक्स बनाते हो तो आप उस कॉलम पे बहुत फास्ट सर्च कर सकते हो, क्योंकि डाटाबेस जो है उस पर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ लगाता है ताकि जब भी आप कोई सर्च या क्वेरी करो तो उसको वो बहुत फास्ट या स्पीड अप कर सके। तो क्रिएट इंडेक्स करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको लिखना पड़ता है क्रिएट इंडेक्स और फिर उसका इंडेक्स का हम एक नाम देते हैं। तो जैसे ये इंडेक्स लास्ट नेम है, ये इंडेक्स का नाम है। तो ये इंडेक्स बनाया कैसे जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा ऑन
उसके बाद देना पड़ेगा टेबल का नाम और उसके बाद उसका कॉलम का नाम। तो ये वो टेबल है पर्सन और ये वो कॉलम है लास्ट नेम जिसके ऊपर इंडेक्स बनाया जाएगा। तो जब आप इस क्वेरी को चला लोगे तो आपका डाटाबेस जो है इस कॉलम के लिए एक इंडेक्स तैयार करेगा, और जब भी आप इस लास्ट नेम पे सर्च करोगे तो वो उसको बहुत फास्ट सर्च करेगा। तो इस तरीके से आपके ये जो बेसिक मैंने आपको बताए कंस्ट्रेंट जो है वो हम अप्लाई करते हैं। वेरी स्पेशल थैंक्स टू W3 स्कूल्स जहाँ से मैंने ये एग्जांपल्स लिए हैं ऑलरेडी बने बनाए। तो ये कंक्लूड करता है बेसिक कंस्ट्रेंट टेबल्स को। इसके अलावा और भी थोड़े से कंस्ट्रेंट है जो स्पेसिफाई किए जा सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू इंसर्शन एंड डिलीशन। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर आपके पास इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करें।